सो गाइस, अब सीएसपी संचालकों को एईपीएस ट्रांजैक्शन करते समय बेसिकली अब एक नया एरर का सामना करना पड़ रहा है। चाहे एईपीएस ट्रांजैक्शन में चाहे बैलेंस इंक्वायरी कर रहा हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो, चाहे कैश विड्रॉल कर रहे हो, किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं सीएसपी संचालक, तो उन लोगों को अब एक नए एरर का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली यह जो एरर है लगभग सभी कंपनियों के एईपीएस पोर्टल में देखने के लिए मिल रहा है। अगर अभी तक आपके पोर्टल में यह एरर नहीं शो कर रहा है तो आपके पोर्टल में भी शो करेगा। बेसिकली देखिए, इससे पहले तो हम लोग को एईपीएस में जो है कि इंटरवीन वाला इशू आ रहा था, जिसमें पार्शियल अमाउंट से रिलेटेड जो है कि एरर लिख करके चला आता था, जिसमें हम लोग को ये बताया जाता था कि पार्शियल अमाउंट में पैसे निकालना अलाउ नहीं है। चाहे हम लोग बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, चाहे विड्रॉल कर रहे हो, इन दोनों केस में यह एरर देखने के लिए मिलता था। लेकिन अब देखिए, कोई भी ऐसा वीक नहीं है, कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं है जिसमें सीएसपी संचालकों को एक नया एरर, एक नया गाइडलाइंस, एक नया जो है कि रूल देखने के लिए न मिल रहा हो। इनमें से कुछ न कुछ नया बदलाव, नया अपडेट जरूर देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो सीएसपी संचालकों के ऊपर एक मानसिक प्रेशर बनते जा रहा है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। एक नया एरर आ जा रहा है, तब तक कोई नया गाइडलाइंस आ रहा है, तब तक कोई नया अपडेट आ रहा है। अब देखिए, यह जो एरर है लगभग सभी बैंकों के कस्टमर्स के साथ देखने के लिए मिल रहा है। और इवन आप किसी भी कंपनी का पोर्टल यूज कर रहे होंगे, इसमें जो टेक्स्ट है, मैसेज में चेंजमेंट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा टेक्स्ट में। बाकी यहाँ पर सेम एरर आ रहा है सभी कंपनियों के पोर्टल में भी आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले यह एरर क्या है और इसका मतलब क्या है, इसे कैसे ठीक करना होगा, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। एईपीएस के माध्यम से जो भी यहाँ पर लेन देन किया जा रहा था वो ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। इसमें लिख करके आ रहा है, ट्रांजैक्शन फेल्ड, द ट्रांजैक्शन वाज अनसक्सेसफुल ड्यू टू एन इशू एट द कस्टमर बैंक एंड, प्लीज गाइड द कस्टमर टू कॉन्टैक्ट द बैंक फॉर द फर्दर असिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर जो एरर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन फेल होने का स्थिति आया है, ये बैंक की तरफ से दिक्कत है। यानी कि जिस ग्राहक का आप लोग पैसा निकाल रहे हो, जिस ग्राहक का जो भी बैंक हो, कोई भी बैंक हो XYZ, उस बैंक का अगर एईपीएस से विड्रॉल करते समय ये एरर आ रहा है, ये इशू का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक के खाते से ही दिक्कत है, यानी कि बैंक की तरफ से दिक्कत है। यहाँ पर ना ही एनपीसीआई की तरफ से कोई दिक्कत है, ना ही एईपीएस की तरफ से कोई दिक्कत है। यहाँ पर दिक्कत है तो वो दिक्कत है केवल बैंक की तरफ से। यानी कि अब सीएसपी संचालकों के पास ये एरर भी आना शुरू हो गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर ये बताइएगा कि आपके पास यह एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एरर तो आ गया, लेकिन अगर आप लोग ग्राहक को ये बोलेंगे कि ग्राहक जाकर के बैंक में पता करे कि यह एरर क्यों आ रहा है, तो ग्राहक को शायद से समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या जाकर के बोलूँ बैंक में, और मैं क्या करूँ कि जिससे कि ये एरर जो आ रहा है ये सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली ये जो एरर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है बैंक में ग्राहक का, कस्टमर का केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से यह एरर आ रहा है। यानी कि ग्राहक का जो खाता है, चाहे जिस भी बैंक का खाता हो, वो खाता इनएक्टिव है फिलहाल। उस खाते में पैसे तो जा सकता है, लेकिन उस खाते से ग्राहक पैसा नहीं निकाल पाएगा, ना ही ब्रांच में जाकर के निकाल पाएगा, ना ही जो है कि यहाँ पर जो है कि इस एईपीएस के माध्यम से पैसा निकाल पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात करें तो ना ही बैंक बीसी वालों के पास निकाल पाएगा, ना ही सीएसपी संचालकों के पास निकाल पाएगा, ना ही बैंक में निकाल पाएगा। अगर बैंक में ग्राहक पैसा निकालने जाता है तो वहां पर सिंपल सी बात है, बैंक का एम्प्लॉय कह करके ये भेज देगा कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लाइए, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद उनका केवाईसी अपडेट होगा, इसके बाद उनके खाते से पैसा निकल पाएगा। यही तो एक थोड़ा सा अजीब सिस्टम है इसमें, कि अगर कोई खाता इनएक्टिव हो गया है या फिर ब्लॉक हो गया है तो उस खाते में पैसा तो चला जाएगा, लेकिन उस खाते से पैसा नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टू सेम यही कंडीशन है। अभी इसमें जिस ग्राहक का यहाँ पर मैंने यहाँ पर विड्रॉल करने की कोशिश किया, यह ग्राहक का खाता है एयरटेल पेमेंट बैंक का, और बेसिकली इनका जो खाता है इनएक्टिव है, और इनएक्टिव होने की वजह से यह एरर सामने आ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के साथ भी देखने के लिए मिल रहा है, और साथ में कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के पास भी यह इशू देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जिन ग्राहकों के जो है कि खाते से पैसा नहीं निकल रहा है, इस तरीके से एरर आ रहा है, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रॉब्लम है, इशू है कस्टमर के बैंक इंट की तरफ से, यानी कि बैंक की तरफ से है, ना कि एईपीएस की तरफ से। यानी कि ग्राहक को बैंक में जाकर के केवाईसी अपडेट कराना होगा, अपने खाते को चालू कराना होगा, इसके बाद यह एरर नहीं आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को
को इस वीडियो के माध्यम से एक नया जानकारी मिला होगा और आप लोग जो है कि ग्राहकों को ये गाइड जरूर करेंगे कि ग्राहक जाकर के अपना KYC अपडेट करा ले। और आप लोग हाँ ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास ये एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।